हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस कोर्स के अंतर्गत सीएसएस अलाइन के बारे में कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को कैसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। आपने देखा होगा डिवीजन को अलाइन करने में थोड़ी सी समस्या आपको आती है, तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिवीजन को, इमेज को और साथ ही साथ अन्य एलिमेंट्स को अलाइन करना सीखेंगे कि आप उसको कैसे वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। ठीक है ना। सबसे पहले हम एक डिवीजन को अलाइन करना सीखते हैं। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक छोटा सा डिवीजन बना लिया और उसके अंदर हमने ऐसे लिख दिया कोडोलॉजी वर्ड। ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। इसको हमने सेव किया। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोडोलॉजी वर्ड लिख करके आ गया है। इसको हमको सेंटर अलाइन करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, स्टाइल लगाएंगे। स्टाइल लगाने के बाद अभी सपोज दैट मैं ले लेता हूँ एक क्लास कोई ले लेता हूँ, जैसे मैंने ए नाम की क्लास ले ली। अब इस ए नाम की क्लास के अंदर मैंने बैकग्राउंड इमेज लगा दिया, सॉरी बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया ब्राउन। सेव करूंगा, रन कराऊंगा, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। लेकिन क्लास कॉल करने के बाद हमने क्लास कॉल किया और सेव किया, बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया। अब और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, इसमें क्या क्या करना है ध्यान से देखना। मैं कर देता हूँ थोड़ी सी जो इसकी पैडिंग है ना, वो पैडिंग मैंने कर दी करीब 15 पिक्सल के आसपास पैडिंग कर दी। ठीक, सेव किया, 15 पिक्सल की पैडिंग आ गई। विड्थ हमको थोड़ी सी सेट करनी है, मैं विड्थ ले आया और विड्थ मैंने कर दी 50%। कितना, 50%। विड्थ 50% हो गई। अभी ये कहाँ है, अभी आप देखो लेफ्ट साइड में है, और मैं कर देता हूँ इसमें एक काम, और वो है मार्जिन का। मार्जिन मैंने कर दिया ऑटो। मार्जिन मैंने क्या कर दिया, ऑटो। और जैसे ही मैंने मार्जिन ऑटो करी, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा डिवीजन जो है ये कहाँ चला गया, ये सेंटर में चला गया है। बात आपको समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से आप किसी डिवीजन को बहुत आराम से अच्छे से सेंटर अलाइन कर सकते हो। तो यहाँ तक की कहानी आपको ये समझ में आई होगी, किसी डिवीजन को हमको सेंटर अलाइन कैसे करना होता है। ये तो रही सेंटर अलाइन की बात। अच्छा, इसके अंदर टेक्स्ट भी हमारा, वो भी हमको इसको अलाइन करना है, तो इसको भी अलाइन करना है, तो आप इसको भी फटाक से सीखो। जैसे अभी इसके अंदर मैं 5 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। अभी ध्यान से देखिए, सेंटर हमारा कहाँ है, टेक्स्ट हमारा कहाँ है, लेफ्ट में है। अब मुझको टेक्स्ट को अलाइन करना है, तो यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, सेंटर करूंगा, टेक्स्ट भी हमारा कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया है। बात इतनी समझ में आई ना। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकते हो और साथ ही साथ आप डिवीजन को भी अलाइन कर सकते हो। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो सेंटर कर दिया आपने। अच्छा, टेक्स्ट को राइट करना है, तो हम देखो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, राइट कर दे रहे हैं। लेफ्ट करना है, तो देखो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, लेफ्ट कर दे रहे हैं। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप किसी भी टेक्स्ट को डिवीजन के लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन कैसे कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से बच्चों क्लियर हुई होगी। अब बात ये आती है कि एक हमने टेक्स्ट को अलाइन कर लिया, हमने डिवीजन को अलाइन कर लिया, लेकिन सर डिवीजन में अभी आपने डिवीजन को केवल क्या किया है, डिवीजन को आपने केवल लेफ्ट अलाइन किया है ना। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर अभी मैंने इसको हटा दिया, मार्जिन को मैंने हटा दिया। अब डिवीजन हमारा कहाँ आया, डिवीजन हमारा लेफ्ट अलाइन आ रहा है। डिवीजन को सर राइट अलाइन करना है, तो राइट अलाइन करने के लिए हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा फ्लोट, और फ्लोट में हमको करना पड़ेगा राइट। फ्लोट में क्या करना पड़ेगा, राइट। अब देखो डिवीजन कहाँ चला गया, डिवीजन राइट में चला गया है। बात समझ में आई ना। डिवीजन हमारा बच्चों कहाँ चला गया, डिवीजन राइट में चला गया है। ठीक, तो इस तरीके से डिवीजन हमारा राइट में कर सकते हो आप। अच्छा, सेंटर चाहिए तो आपको क्या करना है, मार्जिन ऑटो कर देना है, अब ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है ना। लेफ्ट करना है, अब देखो लेफ्ट में आ गया। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप किसी डिवीजन को लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हो, सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, और साथ ही साथ राइट अलाइन भी कर सकते हो। तीनों बातें आपने सीख ली ना। अब यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे आगे की जो कहानी है वो है एक इमेज को हमको अलाइन करना है। अभी मैं डिवीजन को सेंटर रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मार्जिन ऑटो वाला ऑन कर दे रहा हूँ, डिवीजन हमारा सेंटर में आ गया। अब बात आती है किसी इमेज को हमको क्या करना है, इमेज को सेंटर अलाइन करना। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एचआर ले लिया ताकि आपको नीचे की कहानी दिखती रहे, और यहाँ पर हमने ले लिया इमेज। इमेज के अंदर मैंने एसआरसी लगाया। एसआरसी में हमने कोई हमारे पास फोटो है, देखते हैं, फोटोज हैं, कुछ फोटोज हैं हमारे पास। यहाँ पर हमने फोटो ले ली। अब इस फोटोज की मैं थोड़ी सी हाइट और विड्थ सेट कर देता हूँ, या फिर बाद में सेट करते हैं। चलो, यहाँ पर इमेज हमने ले ली, इमेज इतना ले लिया। अब सेव करूंगा, बहुत बड़ी सी इमेज आपके पास आएगी।
अब इस इमेज पे फॉर्मेटिंग हमको करनी है। ध्यान से देखिएगा फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले आईएमजी हमने लिया, आईएमजी में हमको विड्थ सेट करनी है और विड्थ को मैंने सेट कर दिया, कुछ भी आप इमेज की विड्थ को सेट कर दे सकते हो, जैसे मैंने कर दिया अभी 45%, 45% हो गया। सेव किया, इमेज हमारी 45% को हो गई है। ठीक, तो एक बात तो ये समझ में आई कि इमेज हम लोग ऐसे इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज क्या है, इसको आपको करना है डिस्प्ले, इसका जो करना है ना ब्लॉक कर देना है, डिस्प्ले ब्लॉक बना देना है। डिस्प्ले क्या बनाना है, ब्लॉक बना देना। बन गया, बनने के बाद एक काम और, मार्जिन जो है इसकी वो लेफ्ट राइट दोनों कर देनी है ऑटो। मार्जिन में आपको कितना कर देना है, ऑटो। लेफ्ट किया है ना, तो ये ऑटो हो गया। अब मार्जिन राइट भी कर दूंगा ना, यहाँ पर मार्जिन राइट भी कर दिया और ये भी ऑटो कर दिया। अब देखो ये भाग के कहाँ गई, कहाँ गई बच्चों, सेंटर में आ गई ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, किसी भी इमेज को सेंटर में कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं इसको कमेंट मार दूं, अब देखो कहाँ जा रही है, कहाँ गई, राइट में, ठीक है ना। अब देखो कहाँ गई, कहाँ चली गई, लेफ्ट में। ठीक, लेकिन अब ये कहाँ आ गई, अब देखो सेंटर में आ गई। तो आपने इमेज को भी लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन करना सीख लिया कि नहीं। बात इतनी समझ में आई ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी इमेज को भी लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो या फिर सेंटर अलाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहां तक की कहानी में मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली है। डिवीजन को आपने लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन करना सीखा, इमेज को आपने लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन करना सीखा, टेक्स्ट को आपने लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन करना सीखा। ठीक है ना। तो ये इतनी बात तो आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बच्चों बात आती है कि आपको मान लीजिए कि कोई डिवीजन आपको दिया हुआ है और उस डिवीजन को आप राइट अलाइन करना चाहते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना, पोजीशन के हिसाब से। तो आप पोजीशन के हिसाब से भी उसको राइट अलाइन कर सकते हो। काम कैसे होगा, क्या करता है, ये यूज कैसे करना है, आप ध्यान से देखो। हमने क्या किया, एक छोटा सा एचआर ले लिया, एचआर लेने के बाद हमने एक डिव ले लिया और यहां पर हमने लिख दिया राइट अलाइन, है ना। अब राइट अलाइन डिव यहाँ पर हमको लिखना है। अब इसमें फॉर्मेटिंग करानी है। फॉर्मेटिंग फटाफट से देखिएगा कैसे करनी है हमको। सिंपल से तरीके से हमने क्या किया, एक क्लास लगा लिया बी नाम की, बी नाम की क्लास बनाई और उस बी नाम की क्लास में हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसकी विड्थ सेट कर देनी है। हमने विड्थ सेट कर दी, कितनी, आप कुछ भी कर दो, मैं चाहता हूँ 250 पिक्सल की विड्थ हो जाए हमारी, है ना। 250 पिक्सल की विड्थ हो गई। बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ कुछ, बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया है कैडेट ब्लू। सेव किया, बैकग्राउंड कलर आ गया। अभी काम नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर वो क्लास कॉल नहीं करी है। क्लास कॉल कर दिया, देखो सारा काम हो गया। ठीक, तो ये आपका क्लास ऐसे इस तरीके से काम कर जाएगी। आगे की कहानी में क्या है, बैकग्राउंड कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर होने के बाद बॉर्डर लगाना चाहता हूं, मैं बॉर्डर लगा सकता हूं कितने पिक्सल का, 2 पिक्सल का सॉलिड रेड मैंने बॉर्डर लगा दिया, देखो बॉर्डर भी आ गया। बॉर्डर आने के बाद पैडिंग लगाना चाहते हो, मैं पैडिंग लगा सकता हूं, मैं पैडिंग लगा दिया कितने पिक्सल की, 12 पिक्सल की पैडिंग लग गई। चलिए 12 पिक्सल की पैडिंग लग गई। पैडिंग लगने के बाद अगली जो काम की चीज है बच्चों, वो होती है कि इसमें हम लोग इसको पोजीशन इसकी करेंगे, पोजीशन इसकी हम लोग दे देंगे, वो होगी एब्सोल्यूट। पोजीशन क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, पोजीशन जैसे ही एब्सोल्यूट करी, एक काम आपको और करना है, वो है राइट से इसको 0 पिक्सल पे रख देना है बस। कितने पिक्सल पे, 0 पिक्सल पे। आप ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हो, डिवीजन किधर भाग गया, किधर, डिवीजन भाग गया ना, कहाँ, राइट अलाइन में। कहाँ चला गया, राइट अलाइन में चला गया। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। मैं इसको 200 पिक्सल कर दूं, अब आप देखो डिवीजन आपका कहाँ चला गया है, राइट अलाइन में चला गया है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप डिवीजन को राइट अलाइन भी कर सकते हो। लेफ्ट अलाइन करना है तो आपको पता ही है लेफ्ट अलाइन कैसे होगा, ठीक है ना, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके करना हो तो आप फ्लोट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी इसको लेफ्ट या फिर राइट अलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना होगा आपको। यहाँ पर जो ये दोनों काम लिखे हुए हैं ना, इन दोनों कामों को आपको हटा देना। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ध्यान से देखो, एक दूसरा तरीका, इसको मैंने हटा दिया और हटाने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लोट किया, फ्लोट की वैल्यू कितनी दे दी, राइट। अभी ये राइट में ही रहेगा, कहाँ रहेगा, राइट में ही रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा आप अंतर देखिएगा, ये अंतर क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग बचती है विंडो के बॉर्डर से। यहाँ जहां मेरा कर्सर जा रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बची है, थोड़ी सी स्पेसिंग बची हुई है, ठीक है ना। जब हमने फ्लोट राइट कराया, लेकिन वहीं पर हमने क्या किया, वहीं पर हमने अगर ये काम किया था, अब ये वाला काम,
तो यहाँ पर देखो बिल्कुल अभी एकदम चिपक जाएगा। सेव करो इसको, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम चिपक गया, 0 पिक्सल से आ गया। ठीक, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल की जगह छोड़ के आए, अब ध्यान से देखो 10 पिक्सल की जगह छोड़ के आ रहा है। मैं चाहता हूँ 15 छोड़ के आए, अब ध्यान से देखिए 15 पिक्सल की जगह छोड़ के आ रहा है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्यों? क्योंकि पोजीशन आप एब्सोल्यूट सेट कर रहे हो, अपने हिसाब से सेट कर रहे हो। ठीक है ना? तो फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू भी आपने इसको अलाइन करना सीख लिया है। आगे चलते हैं। आगे की कहानी में हमको क्या देखना है बच्चों? एक हमारे पास होता है क्लियर फिक्स हैक। ठीक है ना? सीएसएस में हमारे पास क्या होता है बच्चों? एक क्लियर फिक्स हैक होता है। वो क्लियर फिक्स हैक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। जैसे कि सपोज दैट आप कोई एक एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है ना? किसके अंदर? किसी डिवीजन के अंदर। किसी डिवीजन के अंदर आप कोई एक एलिमेंट ले रहे हो, तो वो उसमें फिक्स कैसे हो, उसमें वो आए कैसे सही से, जरा इसी के बारे में चर्चा करनी है। आइए चर्चा कर लेते हैं फटाक से। ठीक है ना? सेव किया हमने। अभी सेव करने के बाद आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एचआर मिल गया है, या फिर आप बीआर करना चाहते हो यहाँ पे आप बीआर कर दो। सेव करेंगे तो बीआर आ गया। बीआर के बाद अब मुझको लिखना क्या है? अब मुझको लिखना है यहाँ पर एक H1 लिखना है। हमने एक H1 ले लिया और यहाँ पर लिखा क्लियर, CLEAR, क्लियर फिक्स हैक। समझिएगा, अच्छे से बातों को समझते चलिएगा, तब मामला अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक, हमने यहाँ पर ऐसा ले लिया। लेने के बाद अब काम क्या करना है? हमको ना एक छोटा सा डिवीजन लेना है। डिवीजन ले लिया। डिवीजन के अंदर सबसे पहला काम हमको एक प्यारी सी इमेज लेनी है। इमेज में SRC ले लिया और यहाँ पर हमने pic.jpg ले लिया। इमेज लिया। इमेज लेने के बाद हमको इसमें लिखना है थोड़ा सा टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट हमारा कुछ इतना बड़ा होगा। सेव किया। ध्यान से देखो, पहले इमेज आ रही है। पहले क्या आ रही है? इमेज आ रही है। इमेज आने के बाद आगे की कहानी में वहां पर थोड़ा सा टेक्स्ट आ रहा है। लेकिन हमको ये चीज करनी नहीं है। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कि जो हमारी इमेज है ना, वो राइट साइड में आए या लेफ्ट साइड में आए, और ये पूरे कंटेंट के साथ आए। इस पूरे कंटेंट के साथ आए, मतलब कि ऐसे राइट में इमेज रखी हो और लेफ्ट में कंटेंट लिखा हुआ हो। तो आओ इस पे फॉर्मेटिंग थोड़ा थोड़ा हम लोग करते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? हमने क्या किया? सबसे पहले एक क्लास ले ली। ठीक, हमने क्या किया? सबसे पहले एक क्लास ले ली और वो क्लास बनाई हमने डॉट सी नाम से। डॉट सी नाम से क्लास बनाई। यहाँ पर हमने पैडिंग दे डाली करीब करीब 5 पिक्सल की। 5 पिक्सल की हमने क्या दे डाली? पैडिंग। हो गया। सेव किया। अभी कुछ काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमको इस पे कॉल कराना है। किसको? क्लास को। यहाँ पर हम कॉल करा लेते हैं किसको? क्लास को। क्लास कौन सी है? सी। कितनी पैडिंग आ गई? 5 पिक्सल की पैडिंग आ गई। पैडिंग आने के बाद हमको बैकग्राउंड कलर बदलना है। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया येलो। सेव किया। बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। अब ध्यान से देखते जाओ, एक तरफ से देखते जाना। बॉर्डर बॉर्डर लगाना है। मैं चाहता हूं बॉर्डर लगा दूं। बॉर्डर मुझको कितना चाहिए? 2 पिक्सल का चाहिए। सॉलिड चाहिए। ब्लू चाहिए। चलिए, हमने क्या लगा दिया? बॉर्डर ब्लू कलर का कर दिया, BLUE। सेव किया। देखो बॉर्डर भी आ गया 2 पिक्सल का ब्लू। अब आगे की कहानी, यहां पर हमको इमेज भी ले आई ना हम, तो इमेज को हमको फ्लोट करा देना है। इमेज को क्या कराना है? फ्लोट कराना है। कहां फ्लोट कराना है? राइट साइड में। ध्यान से देखो, ये हमारी इमेज हो गई राइट साइड में फ्लोट। हुई ना? इमेज हमारी क्या हो गई? राइट साइड में फ्लोट हो गई। अच्छा, एक इमेज हमने और ली थी। यहाँ पर क्या ली थी? एक इमेज और ली थी। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, डॉट इमेज 2 नाम की क्लास बना देते हैं और यही क्लास इसमें कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉल कर लिया डॉट इमेज img2। नहीं तो सारी इमेजेस क्या हो जाएंगी? फ्लोट हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो, एक ही इमेज फ्लोट हुई, लेकिन सर अभी क्या है ना, ये इमेज थोड़ी सी क्या हो रही है? ये तो छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं इस वेब पेज को बढ़ा रहा हूं। इस वेब पेज को मैंने क्या किया? बड़ा किया। ध्यान से देखो, इमेज क्या हो गई? इमेज क्या हो गई? बड़ी हो गई ना। डिवीजन के बाहर इमेज भाग गई ना। अब इसको मैं छोटा कर दूंगा। अब देखो, डिवीजन के अंदर छोटी हुई इमेज हो गई, तो ये तो गड़बड़ बात है। ऐसे काम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें रिस्पॉन्सिवनेस को सपोर्ट नहीं करती। मतलब ये से थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। मैं इसको बढ़ा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, मैं इसको बढ़ा रहा हूं। अभी देखते जाना, जैसे जैसे हमारे डिवीजन बढ़ रहा है, डिवीजन तो बढ़ रहा है, लेकिन इमेज भी उस हिसाब से बढ़ रही है। अपने हिसाब से उसको बढ़ना है।
ठीक, ये देखो अब इमेज बाहर आ गई तो ये थोड़ा सा काम क्या होता है, गड़बड़ होता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो हमको इसी काम को आज सुधारना है, इसी काम को दुरुस्त करना है। अब वो कैसे करेंगे उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से एकदम देखना, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक क्लास हम लोग और बनाएंगे और वो क्लास हमारी क्या होगी, वहां पर आएंगे हम, क्लियर फिक्स नाम की एक क्लास बना देते हैं, CLERFIX, क्लियर फिक्स नाम की क्लास बनाई। हमने यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइन करी, जैसे अभी क्लियर फिक्स के बाद यहाँ पर एक चीज और लगानी है, वो है आफ्टर। क्या है बच्चों, आफ्टर लगा दिया हमने। आफ्टर लगाने के बाद, आफ्टर लगाने के बाद यहाँ पर हमको क्या डिफाइन करना है, यहाँ पर हमको डिफाइन करना है डिस्प्ले। जो डिस्प्ले इसका है वो किस फॉर्मेट में हो, वो टेबल की फॉर्म में हो। किस फॉर्मेट में हो, टेबल की फॉर्म में। यहाँ पर हमने करा डिस्प्ले, डिस्प्ले को हमने टेबल कर दिया, यहाँ पर टेबल आ गया, ये हमने इसको टेबल किया, पहली क्वालिटी सेव किया। ध्यान से देखो ये थोड़ा सा उस फॉर्मेट में आएगा अभी, टेबल की फॉर्मेट में। अब बाकी आगे हमको करना है क्लियर। क्लियर किस साइड में करना है, बोथ साइड में कंटेंट्स हमारे क्लियर रहें। और उसके बाद यहाँ पर कंटेंट जो लाना है वो कंटेंट हमारा क्या हो जाए, कंटेंट नहीं, कंटेंट। कंटेंट जो है उसमें हमको स्पेस दे देना है, बस ऐसे थोड़ा सा क्या दे देना है, स्पेस दे देना है। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर मैं ऐसे स्पेस कर देता हूं, इसको क्या किया, अब मैं इसको बड़ा करता हूं। ध्यान से देखो, ये हमारा ब्राउजर है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूं। ठीक, अब बड़ा करूंगा, यहाँ पर बड़ा कर रहा हूं तो इमेज की अभी हमारी हाइट क्या है, इमेज की हमारी अभी हाइट जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है। बड़ी क्यों है, क्योंकि अब काम वही कर रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि अभी हमने जो डिवीजन है उस पर ये क्लास कॉल नहीं करी है। आइए क्लास को कॉल करते हैं, फिर बातों को समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर फिक्स नाम की क्लास है ना, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। कहां पर कॉल करना है, ये जो डिवीजन हमने ले रखा है इस पे तो क्लास सी लगाई है, एक एक क्लास क्या लगाई है, सी लगाई है। तो आओ इसी पे हम लोग क्लास लगा देते हैं एक क्लियर फिक्स। यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्लियर फिक्स। अब ध्यान से देखिए, बाकी सारी बातें हट गई, क्यों, क्योंकि डिवीजन की सारी फॉर्मेटिंग हमारी कहाँ चली गई है, इस डिवीजन की सारी फॉर्मेटिंग को यहीं कर देते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देते हैं। चलिए यहीं पर हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब जैसे ही सेव किया हमने, अब ध्यान से आप देखो, पैडिंग कितनी हो गई, क्लियर फिक्स आफ्टर, अच्छा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मामला, इकट्ठा कर दूंगा तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा, जाने दीजिए। हम एक काम करते हैं, एक काम ये क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक चीज और अप्लाई करते हैं और उस चीज को हम यहाँ पर डिव कह दे रहे हैं कि डिव के अंदर हमने क्या किया, डिव के अंदर हमने ये सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अब ध्यान से आप देखो, सब कुछ वैसा का वैसा आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्लास क्या हो गई, क्लियर फिक्स हो गई। सेव करेंगे, रन कराएंगे, बड़ा करेंगे इसको। देखो अभी भी हम अपने कंटेंट को बड़ा कर रहे हैं, हमारी फोटो अब पूरे डिवीजन में आ रही है। फोटो हमारी अभी पूरे डिवीजन में आ रही है, ध्यान से देखते चलिएगा। मैं फिर से इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर चाहता हूँ इमेज की हाइट को कम करूँ। इमेज की हाइट क्या है, यहाँ पर इमेज हमने ऐसे ले ली है ना, इस इमेज की हाइट को हम, इमेज 2 नाम की हाइट है कहीं, ये इमेज 2 है, इसकी हाइट मैं चाहता हूँ कम करूँ। HEIGHT, हाइट कितनी करनी, हाइट मुझको 100 पिक्सल की चाहिए बस। सेव किया हमने, हाइट 100 पिक्सल की हो गई, इमेज को बढ़ाया। अब ध्यान से देखो, इमेज की हाइट 100 पिक्सल की है, हाइट कितनी, 100 पिक्सल, फिर भी ये अपने आप को खुद ही मैनेज कर ले रही है, इसमें दिक्कत इसको नहीं हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर आओ, हाइट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं विड्थ मैनेज करूं। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, विड्थ मैनेज कर दिया। विड्थ मैनेज किया, विड्थ मैं चाहता हूं कितनी हो, 100 पिक्सल की विड्थ हो केवल बस। सेव करूंगा, रन कराऊंगा। अभी आप ध्यान से देखो, इमेज को बड़ा करता हूं, विड्थ इसकी 100 पिक्सल की है। तो यहाँ पर देखो, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपका डिवीजन है, जो आपकी इमेज है, वो अब अपने आप फिक्स कर लेगा अपने आप को उसी डिवीजन के अंतर्गत। चाहे जितनी जो बड़ी डिवीजन आए, चाहे जितना छोटा डिवीजन आए, इमेज के हिसाब से आएगी। अब किसके हिसाब से आएगी, इमेज के हिसाब से आएगी। ये बात आपको समझनी है और यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको इस पर परफॉर्मेंस करनी है। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा कोड रहा। कहां पर हमने क्या कॉल कराया है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यही इतना है, यहाँ पर हमने डिवीजन लिया, डिवीजन पर क्लियर फिक्स क्लास कॉल कराई और ये क्लियर फिक्स क्लास ये है, ठीक है ना। इसको आपको कॉल कर लेना है, पहली बात हो गई।
दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपने इमेज ली है, इमेज पर इमेज2 नाम की क्लास कॉल कराई है। ये इमेज पर कौन सी इमेज2 नाम की क्लास कॉल हुई, जहाँ पर फ्लोट राइट करके विड्थ 100% पिक्सल कर देनी है। और तीसरा आपको यहाँ पर क्या करना है, तीसरे में आपको इस डिवीजन पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देनी थी। तो यही इतनी कहानी किसकी है, क्लियर फिक्स हैक की कहानी है, ठीक है ना, जहां पर आपकी जो इमेज है वो फिक्स हो जाती है और आपके डिवीजन के हिसाब से आपकी इमेज आएगी। तो यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो इतना आपको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बात हम और देख लेते हैं फटाक से, और वो बात क्या होती है, वो बात कुछ ऐसी है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी कह सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट है ना वो वर्टिकल अलाइन हो हमारे पास। कैसा अलाइन हो, वर्टिकल अलाइन हो। यहाँ पर हमने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डिवीजन ले लेते हैं, फिर से एक डिवीजन ले लिया और इस डिवीजन में हमने लिख दिया थैंक यू, है THANKS, thanks to all of you, all of you for your love and support and सपोर्ट, ठीक है ना, ऐसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या आ रहा है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अभी इस पर फॉर्मेटिंग क्यों हुई, क्योंकि हमने डिवीजन पर पहले से फॉर्मेटिंग कर रखी है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक दूसरी फॉर्मेटिंग हम लोग लगाएं। यहाँ पर हमने ले लिया कुछ एक वी अलाइन नाम से, वी अलाइन ALIGN ऐसे नाम से एक क्लास बनाई क्लास। और इस क्लास के अंतर्गत हमको कुछ करना नहीं है, हमको ना थोड़ी सी पैडिंग दे देनी है। क्या दे देनी है, पैडिंग। और वो पैडिंग जो है वो कितने पिक्सल की हो, वो रखनी है हमको, मान लो 80 पिक्सल की पैडिंग रखनी है। 80 पिक्सल की पैडिंग ये किधर, ये रखनी है टॉप और बॉटम पे। यहाँ पर 0 पिक्सल की पैडिंग रखनी है किधर, लेफ्ट राइट पे रखनी है। इतना काम हुआ। इसके बाद बच्चों बॉर्डर हमको लगाना है, बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा देंगे। कैसा बॉर्डर लगाएंगे, 2 पिक्सल का लगाएंगे, डॉटेड लगाएंगे, ग्रीन कलर का लगाएंगे। सेव किया, रन कराया। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर आपको पैडिंग अभी तो काम नहीं करती दिख रही, क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या नहीं लगाया, हमने इसमें क्लास नहीं लगाई। कौन सी क्लास लगाएंगे, वी अलाइन नाम की। जैसे ही वी अलाइन नाम की क्लास कॉल कराएंगे, आप देखो इसकी कहानी तुरंत बदल गई। ये देखो अब ये क्या हो गया, अब ये वर्टिकली अलाइन हो रहा है, ठीक है ना। ये सेंटर में आ गया, ऊपर से 70 पिक्सल की पैडिंग छूट गई और नीचे भी 70 पिक्सल की पैडिंग छूट गई है। तो एक तरीके से तो क्या कर सकते हो आप, इसको अलाइन कर सकते हो। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन भी करना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली भी करना है, तो हॉरिजॉन्टली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। तो ये हॉरिजॉन्टली भी क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ में आ गई कि वर्टिकली अलाइन करना है आपको और हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की कहानी में क्या है बच्चों, आगे की कहानी में आप और चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे लाइन हाइट हो गई। और फिर आपके साथ लाइन हाइट के साथ साथ एक चीज और होती है, वो होती है कि चाहे पिक्सल में आप दे दो चाहे उसको इंचेस में दे दो, तो वहां से उसको भी आप क्या कर सकते हो, हाइट लगा सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। आई होप इतनी सारी बातें आज आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को, आप अपने डिवीजन को, आप अपने एलिमेंट को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली वगैरह अलाइन कर सकते हो। मैंने सारी की सारी बातें आज आपको इसमें बता दी हैं, ठीक है ना। तो अभी कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से इसको देखिएगा, फिर भी कोई बात बच जा रही हो, आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। अगली वीडियो में हम उसको जरूर एक बार फिर से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमने हर चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखा दिया है। सबसे पहले हमने डिवीजन को लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन करना सिखाया, फिर हमने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन करना सिखाया, इमेज को लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइन करना सिखाया, डिवीजन को हमने राइट अलाइन करना सिखाया, फ्लोट प्रॉपर्टी से भी और एब्सोल्यूट पोजीशन से भी। फिर हमने क्लियर फिक्स हैक बताई, जहां पर आप एक डिवीजन के अंदर कोई इमेज लेते हो तो जो इमेज है ना वो उस डिवीजन के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है, या फिर यूं कहो कि इमेज के अकॉर्डिंग डिवीजन अपने आप को मैनेज कर लेता है, अपने आप को फिक्स कर लेता है। जितनी इमेज की साइज होगी डिवीजन उसी हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिवीजन के अंदर ही या स्पैन के अंदर किसी एलिमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को हमने वर्टिकल अलाइन करना सीखा, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी कहानी रही आज के इस कोड की। मिलते हैं अभी आपसे हम अगली वीडियो में। एक काम आपको जरूर करना है, वो ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, नहीं किया है तो। और अगली बात कि बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए तो आप उसको अच्छे से देख पाओ और पढ़ पाओ।
ठीक है ना? और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैनल की ग्रोथ जो है, चैनल का सपोर्ट जो है वो आपके एक शेयर से और आपके एक लाइक से बनता है। मिलते हैं फिर आपसे हम अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।